हो गया है। नवाज यश्वी जिसका आपने प्रदर्शन अभी देखा, और अगली है ताइक्वांडो।
परिचय भी हुआ, लेकिन सेवा भारती के प्रांत के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं। शायद वो लोग बराबर पीछे ही रहे, तो प्रांत अध्यक्ष तो रुड़की रहते हैं, लेकिन प्रांत मंत्री डॉक्टर विमल कांत मिश्रा जी मजबस्ती इनको यहाँ बैठाया। मैं कहा एक बार परिचय तो हो ही जाए, किसके पास लोग देने जाएंगे ये भी ध्यान रहे। ऐसे ही कोषाध्यक्ष के रूप में श्रीमान सुधीर जी इस उत्तरी के महानगर सेवा प्रमुख भी हैं। पोस्ट तो पर्याप्त हो गया था, पूरे संघ की टोली सभी समाज के बंधु पिछले वर्ष एकत्रित किए थे, लेकिन इस साल संघ के शताब्दी वर्ष के कारण से वो इस वर्ष समाज में नहीं गए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी अच्छा काम धन अभाव के कारण से नहीं रुकता और वो आगे भी चलता रहेगा। आप सब जैसे इतने प्रमुख लोग यहाँ बैठे हैं और समाज की सामर्थ्य भी बहुत है, तो धन के कारण से कोई अच्छा काम रुकना भी नहीं चाहिए, रुकता भी नहीं। इस समाज, परिवार और देश और चराचर सृष्टि के लोक कल्याण के लिए अपने ऋषि मुनियों ने अपने त्याग तपस्या से इस समाज को सर्वभौम सुखना है और समाज में सेवा भाव वो कर्तव्य बने, इसके लिए अनेक लोगों ने काम किया। महर्षि दधीची का भी हमारे सामने उदाहरण है, लेकिन यही इसी देहरादून महानगर में उत्तराखंड बनने के बाद ऐसे अनेक दधीची लोगों ने, जिनमें कुछ लोग अभी हैं और कुछ दिव्यात्मा हो गए। प्रारंभ में हर साल देहरादून नगर निगम के सभागार में वार्षिक उत्सव होता ही था और सभी 45 की 45 बस्तियों में काम था, लेकिन उसके पीछे अभी भी है, लेकिन शायद असक्त हो गए हैं। श्रीमान जयप्रकाश गोयल जी महानगर के सेवा प्रमुख थे और प्रांतीय सेवा भारती के मंत्री थे, मेजर केसी जैन जी, जय नारायण जी, और अभी अभी जो दो महानुभूतियां गई उनके सुपुत्र भी काम में है, स्वर्गीय भानु प्रकाश वासड़े जी, और देहरादून दक्षिण के अध्यक्ष रहे श्रीमान हरिशंकर अग्रवाल जी। सतत ये लोग लगे ही रहते थे और काम भी आगे बढ़ता रहा। अभी हम सब इस सेवा भारती बधाई के पात्र हैं कि अपने यहाँ 84 बस्तियों में केवल 4-5 बस्ती छोड़ करके वो सभी बस्तियों में काम हो गया। अगर अलग अलग करके देखें तो दक्षिणी के 42 बस्तियों में कोई न कोई कार्य है और उत्तरी के अभी कुछ बस्तियां खाली रह गई। इस वार्षिक उत्सव के बाद उनमें भी कार्य करें, जो भी सहयोग होगा सब लोग सहयोग करेंगे ही, क्योंकि अपने यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने सेवा को राष्ट्रीय आदर्श बताया और जब सभी पुराणों का अगर सार कहा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। लेकिन हम तो किसी के लिए परोपकार भी नहीं कर रहे हैं। ये अपना बृहद परिवार है, समाज का जो भी उपेक्षित, वंचित, अभावग्रस्त है वो भी इसी समाज की कड़ी है। और जब हम समर्थ भारत, विकसित भारत की बात करेंगे तो समाज की कोई कड़ी कमजोर रह जाए
तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। Don't worry. हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। चलो